हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी जी मेडिकल +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। बरकरार है दरभंगा शहर पर बाढ़ का खतरा, लेकिन सावधान, सतर्क और चौकन्ना रहने की जरूरत। प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने को पूरी तरह तैयार, सही जानकारी रखने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की पुरजोर अपील। सोमवार को बागमती के जलस्तर में वृद्धि, वार्ड नंबर 8, 9 और 23 में फैला पानी। डीएम ने किया बाढ़ प्रभावित तारडी प्रखंड क्षेत्र का भ्रमण, सामुदायिक रसोई संचालन जारी रखने का निर्देश। बाढ़ पीड़ित 80,000 परिवारों को नगद सहायता राशि का हुआ भुगतान, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। बाढ़ राहत कार्य में उदासीनता की वजह से गौराबौराम के अंचलाधिकारी से छीना कार्यभार। और चौतरफा ओम नमः शिवाय की गूंज, सावन की पहली सोमवारी पर भक्तों ने किया भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। दरभंगा शहर पर बना हुआ है बाढ़ का खतरा, लेकिन सावधान रहने की जरूरत, अफवाहों से बचने की खास हिदायत। दरभंगा शहर के चारों ओर बाढ़ के पानी का दबाव तो बढ़ रहा है। शहर के पश्चिमी इलाकों के निचले हिस्से में नदी का प्रवाह तेज होने से लोगों में दहशत है। वार्ड नंबर 30 एवं 31 में स्विस गेट से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। रविवार की दोपहर से लेकर सोमवार की दोपहर तक 24 घंटे में तकरीबन 1 फीट के आसपास पानी मोहल्ले में फैला है। नदी का इन रिसावों को बंद करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और इसमें सफलता भी मिल रही है। आम लोगों से यह अपील है कि वे सतर्क और सावधान जरूर रहें, लेकिन किसी भी तरह की अफवाह को न फैलाएं और न ही अफवाहों पर ध्यान दें।
दरभंगा एवं लहेरियासराय के बीच पड़ने वाले वार्ड 30 और 31 में स्विस गेटों के द्वारा धीरे धीरे पानी रिस रहा है और जिससे शहर में पानी धीरे धीरे नदी के सटे वार्डों में पहुंच गया है। इस बीच स्थानीय पार्षदों, नगर निगम एवं स्थानीय लोगों की मदद से पानी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कई जगहों पर पानी का रिसाव बंद भी हुआ है। बागमती नदी में सोमवार को पानी की बढ़ोतरी हुई, जिससे शहर के पश्चिम में फैले शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी, वाजिदपुर, वार्ड नंबर 8, 9 और 23 के सभी इलाकों में करीब करीब पानी बाढ़ का पहुंच गया। कृषि आधारित क्षेत्र रहने की वजह से सभी खेत खलिहान में फसलों का नुकसान तो हुआ ही साथ मवेशियों को लेकर बाहर ऊंचे स्थानों पर जाने को लोग मजबूर हुए। नगर विधायक संजय सरावगी ने रत्नोपट्टी क्षेत्र में मुआयना किया और शाम में शहर की महापौर वैजंती देवी खेड़िया भी निरीक्षण के लिए दोनों वार्डों में पहुंची। दोनों ने अपने अपने स्तर से पूरी तरह मदद का आश्वासन दिया है। डीएम ने किया बाढ़ प्रभावित तारडी प्रखंड क्षेत्र का भ्रमण, सामुदायिक रसोई का संचालन जारी रखने का निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा आज जिले के सबसे अधिक प्रभावित प्रखंड तारडी के कई पंचायतों का भ्रमण करने पहुंचे। वहां चलाए जा रहे सामुदायिक रसोई, चिकित्सा शिविर, रिलीफ वितरण अधिकारियों का निरीक्षण किया। डीएम तारडी प्रखंड के बथिया पुतई गांव में गए और सामुदायिक रसोई का निरीक्षण किया। उन्होंने अंचलाधिकारी को सामुदायिक रसोई का अच्छे तरीके से संचालन जारी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने वहां खाना खाने वाले बाढ़ पीड़ितों से पूछताछ की। इतने दूर के क्षेत्रों में डीएम को देखकर लोगों ने हर्ष व्यक्त किया और उनमें विश्वास जगा कि उनकी समस्याएं जल्द दूर हो जाएंगी। जिलाधिकारी ककोड़ा बांध के टूटन स्थल का भी भ्रमण करने पहुंचे और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को अभियान चलाकर टूटन की मरम्मति का निर्देश दिया। 80,000 परिवारों को नगद सहायता राशि का हुआ भुगतान, कहा डीएम ने। जिलाधिकारी दरभंगा ने बताया है कि जिले के बाढ़ प्रभावित 1,05,000 परिवारों का डाटा आपदा विभाग के संपूर्ति पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसमें से 80,000 परिवारों को PFMS प्रणाली से 6,000 रुपये उनके बैंक खाते में भेज दिया गया है। ये राशि बाढ़ पीड़ितों के खाते में जमा होनी भी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी नगद राशि का भुगतान इसलिए संभव हो सका कि इसकी तैयारी बहुत पहले से की जा रही थी। उन्होंने ये बातें पत्रकारों को संबोधित करते हुए कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने बताया कि बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बाढ़ में अभी कुछ नए प्रखंड भी प्रभावित होना प्रारंभ हुए हैं और हनुमान नगर, बहादुरपुर और सदर प्रखंड के कुछ पंचायत प्रभावित हुए हैं। अभी जो तारडी, मणिगाछी, गोड़ाबोरम, कंचयामपुर, किरतपुर, कुशेश्वर स्थान में स्थिति थोड़ा कम भयावह हुआ है और किरतपुर में अभी थोड़ा पानी ज़्यादा फैला है, लेकिन तारडी, मणिगाछी में काफ़ी पानी घटने की सूचना है और जिला से वरीय प्रभारी सभी लोग गए हुए हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार रिलीफ। और मेन हम लोगों का PFMS में काफ़ी सक्सेस हुआ इस बार। कल हम नालीनगर गए थे और तारडी में भी तारडी से भी सूचना आया था कि इस बार लगभग 2 लाख संभावित प्रभावित परिवारों के लिए 1,05,000 के लिए पैसा भेजने का प्रोसेस के लिए चला गया था, जिसमें 80,500 लोगों के लगभग पैसा मिल चुका खाते में। ये बाढ़ प्रभावित होकर एक हफ्ते के अंदर बिना किसी बैंक, बिना किसी दलाल के बीच में ना करके सीधे तौर पर अकाउंट में जा रहा है। ये पहली बार हुआ और दरभंगा इसमें बहुत आगे रही। गौराबोराम के अंचलाधिकारी से छीना उनका कार्यभार। बाढ़ राहत वितरण में उदासीनता बरतने के चलते गौराबोराम के अंचलाधिकारी का कार्यभार उनसे ले लिया गया है और गौराबोराम अंचल का चार्ज BDO गौराबोराम को दिया गया है। डीएम दरभंगा ने बताया है कि बाढ़ आपदा राहत एवं बचाव कार्य में CO द्वारा काफ़ी शिथिलता बरती जा रही थी, इसलिए उनके विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी को अपना प्रभार प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपने का निर्देश निर्गत किया गया है। इस अंचलाधिकारी को अंचल का पूरा प्रभार BDO को सौंपकर जिला राजस्व शाखा में योगदान करने का आदेश निर्गत हुआ है।
सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। हर हर महादेव की चौतरफा रही गूंज। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट: मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। बरकरार है दरभंगा शहर पर बाढ़ का खतरा, लेकिन सावधान, सतर्क और चौकन्ना रहने की जरूरत। प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने को पूरी तरह तैयार। सही जानकारी रखने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की पुरजोर अपील। सोमवार को बागमती के जलस्तर में वृद्धि। वार्ड नंबर 8, 9 और 23 में फैला पानी। DM ने किया बाढ़ प्रभावित तारडी प्रखंड क्षेत्र का भ्रमण। सामुदायिक रसोई संचालन जारी रखने का निर्देश। बाढ़ पीड़ित 80,000 परिवारों को नगद सहायता राशि का हुआ भुगतान। जिलाधिकारी ने दी जानकारी। बाढ़ राहत कार्य में उदासीनता की वजह से गौराबौराम के अंचलाधिकारी से छीना कार्यभार। और चौतरफा ओम नमः शिवाय की गूंज। सावन की पहली सोमवारी पर भक्तों ने किया भगवान भोलेनाथ का बिसन बठिया टोला के फर्जी सर्वेक्षक को गिरफ्तार करने का निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा ने आज बाढ़ प्रभावित तारडी प्रखंड के विभिन्न गांवों में राहत वेतन कार्य का निरीक्षण करने के क्रम में बिसन बथिया टोला में एक गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा बाढ़ क्षति का सर्वेक्षण करते हुए पाया। वहां काफ़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा थी। वह व्यक्ति स्थानीय बाढ़ पीड़ित परिवारों की सूची बना रहा था। पूछताछ करने पर उसने खुद को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया। जिलाधिकारी ने तुरंत स्थानीय सकतपुर थाना प्रभारी को फोन कर उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करने एवं उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि बाढ़ से हुई जान माल के क्षति का आकलन सरकारी कर्मी द्वारा ही किया जाएगा। इसमें पक्षपात किए जाने पर दोषी कर्मी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। ग्राम पैरा कटका मृतक संगीत कुमार उम्र 3.5 वर्ष की बाढ़ के पानी में डूबने से हुई मृत्यु की वजह से अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान पंचनामा एवं थाना में दर्ज सनहा के आधार पर किया गया। अलीनगर में पशु चारा के लिए भूसे का वितरण बड़े पैमाने पर किया गया और भूसे का वितरण पशु चारे के लिए मनीगाछी क्षेत्र में भी किया गया। वाटरवेज बांध सिरनिया अम्माडी हनुमान नगर में कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है बाढ़ पीड़ितों के लिए और प्लास्टिक सीट का वितरण भी किया जा रहा है। कम्युनिटी किचन मनियारी में भी चल रहा है। लाल शाहपुर में भी इसका आयोजन हो रहा है। जहां जहां बाढ़ पीड़ित फंसे हैं उन सब के लिए सामुदायिक रसोई का आयोजन किया जा रहा है ताकि उनकी भूख मिटाई जा सके, उनकी मदद की जा सके। ब्रह्मस्थान सेवा संस्थान सिरहुल्ली के द्वारा रविवार को टेकटार दुर्गा मंदिर के नजदीक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
बिहार बोर्ड व सीबीएसई बोर्ड के 10वीं व 12वीं की परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डीएमसीएच के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसएन सर्राफ ने बच्चों को आगे के सफर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यदि कठिन मेहनत की जाए तो सफलता कदम चूमती है। वो इतने सख्त हुआ करते थे कि बच्चों की गलतियां माफ नहीं करते थे। आपने अगर टास्क मिला आपको, आप अगर टास्क नहीं करके आ रहे हैं तो बड़ी प्यारी प्यारी सी छड़ी रखा करते थे, हरी हरी छड़ी, और दोनों हाथ आगे निकलवाते थे और पिटाई करते थे। मिल्लत कॉलेज में 8 बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा की ओर से 4/8 मिल्लत कॉलेज दरभंगा इकाई में एनसीसी के नए कैडेटों की भर्ती चयन प्रक्रिया महाविद्यालय प्रांगण में की गई। बरकरार है दरभंगा शहर पर बाढ़ का खतरा, लेकिन सावधान, सतर्क और चौकन्ना रहने की जरूरत। प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने को पूरी तरह तैयार, सही जानकारी रखने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की पुरजोर अपील। सोमवार को बागमती के जलस्तर में वृद्धि, वार्ड नंबर 8, 9 और 23 में फैला पानी। डीएम ने किया बाढ़ प्रभावित तारडी प्रखंड क्षेत्र का भ्रमण, सामुदायिक रसोई संचालन जारी रखने का निर्देश। बाढ़ पीड़ित 80,000 परिवारों को नगद सहायता राशि का हुआ भुगतान, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। बाढ़ राहत कार्य में उदासीनता की वजह से गौराबौराम के अंचलाधिकारी से छीना कार्यभार। और चौतरफा ओम नमः शिवाय की गूंज, सावन की पहली सोमवारी पर भक्तों ने किया भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक।